बैकुंठपुर के वार्ड नंबर 15 में बदहाल रास्ता, 15 साल से आश्वासन के भरोसे रहवासी। आपको बता दें, रीवा जिले के बैकुंठपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 से नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस मोहल्ले में करीब 18 से 20 वर्षों से लोग घर बनाकर रह रहे हैं और वर्तमान में यहाँ लगभग 50 परिवार निवास करते हैं। इन सभी के आने जाने का मुख्य रास्ता डॉक्टर डीपी क्लिनिक के सामने वाली गली है, लेकिन बरसात शुरू होते ही यही रास्ता लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। प्रत्येक वर्ष सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह पानी नाली से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण रास्ते में गंदा और कीचड़ युक्त पानी जमा हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गंदगी के बीच सुअरों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है। हालात ऐसे हैं कि बारिश के दिनों में महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। इसी रास्ते से सरस्वती स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, जिनके लिए स्कूल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। रहवासियों का आरोप है कि वे पिछले करीब 15 वर्षों से नगर परिषद बैकुंठपुर और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अक्सर उनसे कहा जाता है अभी घर जाइए, कल सुबह 2 ट्रॉली मुरुम डलवा देंगे, लेकिन रहवासियों के मुताबिक यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है। प्रत्येक वर्ष 1-2 ट्रॉली मुरुम सड़क पर डाल तो दी जाती है, लेकिन बारिश का पानी आते ही वह भी बह जाती है और समस्या जस की तस बनी रहती है। वर्तमान में वार्ड की पार्षद श्रीमती मीना तीरथ गुप्ता हैं। रहवासियों के अनुसार चुनाव के समय गलियों और नालियों के निर्माण का वादा तो किया गया था, लेकिन अब कार्यकाल को करीब 4 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और समस्या आज भी वहीं खड़ी है। अब सवाल यही है, क्या प्रत्येक वर्ष कुछ ट्राली मुरुम डालना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है, या फिर नगर परिषद द्वारा सड़क और नाली का पक्का निर्माण कराकर इन करीब 50 परिवारों को जल भराव और गंदगी से स्थायी राहत दी जाएगी। स्थानीय रहवासियों ने नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों और अध्यक्ष महोदया से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए और सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाए। अब देखना होगा कि वर्षों से परेशानी झेल रहे इन परिवारों की आवाज़ जिम्मेदारों तक कब तक पहुंचती है और इस बरसात में इन्हें राहत मिलती है, या फिर एक बार सिर्फ आश्वासन ही हाथ आता है।